शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहरणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। महामाघमातम की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आइए माघ मातम 21वां अध्याय सुनते हैं। पृथ्वी को समझा बुझाकर वापस भेजने के पश्चात धर्म को साथ लेकर कमलापति हरि की शरण में विनय करने पहुंचे और उन्होंने जो पृथ्वी का कष्ट था उसको दूर करने की याचना की और विष्णु भगवान ने उन्हें गोलोक भेज दिया और बाद में स्वयं लक्ष्मी जी के साथ वहां पर पधारे। प्रभु का यह लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर प्रभु को अपनी इच्छा से वायु के आधार पर स्थित है। वहाँ का परम लुभावना दृश्य देखकर ब्रह्मा जी वहाँ पर हर्ष और चकित रह गए। कहीं अमूल्य रत्नों की खान शोभायमान थी तो परलब के अंकुर निकल रहे थे। स्फटिक की भांति उज्ज्वल नदी का तट कहीं पर था और कहीं पर जो है इंद्र जो है नील थे। कहीं मरकान स्थिति में अनेक प्रकार के जो है कामधेनु से घिरा हुआ और वही प्रदेश बड़ा मनोरम और उत्तम दिखने में अति सुंदर था। वहाँ राधा माधव का जो है प्रिया वृंदावन नामक वन था। कस्तूरी भरे कमल पत्रों से शोभित और संगीत सुगंधित नई पलवों से बैठी कुंकल और मालकती माला केतली माधवी लताओं को वन यह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय था। और गोपी श्रोमणी कृष्ण प्रणादिका राजेश्वरी राधा का सुंदर आश्रम था। इनका अद्भुत वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। यहीं गोलाकार और मणि रमणक पर्वत भगवान वृंदावन के 100 शिखर वाले पर्वत और उनके बाहर बिज नदी दिखाई देती है और बिज के बाहर जो है कुछ सुना था। राधा सारे भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है विचरण करती हुई इधर उधर और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवता गण वहाँ से जो है अब जो है भगवान से विदाई लेने के पश्चात जगत पिता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्षद और गोपियों को बुलाकर ब्रज यानी वृंदावन में जाने का जो है आदेश दिया। राधा को वृषभानु के घर में जन्म लेने को कहा और वृषभानु की पत्नी कलावती स्वयं कमला के अंश से उत्पन्न हुई। वहां पर पितरों की मानसी कन्या और पूर्व काल में दुर्वासा के शाप के कारण उनका जन्म ब्रज में हुआ। हे प्रिय राधिका, तुम उसी के घर में जन्म धारण करो। मैं नंद के यहाँ बालक के रूप में हूँ और मैं वहीं अपनाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्राणों से अधिक प्रिय हो। हम सदा एक रूप हैं, एक ही धारणा है और क्षण भर का यह जो है वियोग है वो भी जो है मतलब सहा नहीं जाता। लेकिन जो है क्षण भर का यह वियोग ही सही है, लेकिन हमें मिलना वहीं पर है। राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख से चंद की शोभायमान और पुनः शोभा एक पान करने लगी। तभी भगवान विष्णु पुनः वहां पर अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण के विलीन हो गए और प्रभु ने सभी देवी देवताओं और को उनको उसी वक्त क्षण भर में स्थिति द्वारा प्रकट किया और सबको तुरंत जो है आदेश ग्रहण करने हेतु कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी से कहा कि हे सनातनी देवी, तुम राजा भीष्म के यहाँ जाओ और वैदिक उदार से रुक्मणी के रूप में जन्म लो। मैं कुंडित नगर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण जो है वहां पर करवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता पार्वती से कहा कि देवी, तुम अंश रूप से नंद के शुभ ब्रज में जाओ और यशोदा के गर्भ से कल्याणी मूर्ति होकर जन्म लो। मैं पृथ्वी पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा और हे शिवे, जो ही तुम भूमि का स्पर्श करोगी त्यों ही तुम्हारे स्तुति कारगार मुझे स्थापित कर देंगे और तुम्हें मैं लेकर चले जाएंगे। कंस को देखते ही तुम भगवान शिव के समीप चली जाओगी और मैं अपने धाम को आ जाऊंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देवताओं को भी आदेश दिया कि वे अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म ले। मैं निश्चित ही पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने परमपिता ब्रह्मा से कहा कि हे महाभाग, आप कृपा
यह बताइए कि देवताओं के लिए पोशाक और उदार करता होता है, इसलिए जो है तो आप मुझे बताइए कि इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कामदेव रूपिणी के रूप में जन्म लोगे और शंबासुर घर के मायावती के नाम से प्रसिद्ध जो सती रति छाया रूप में विद्यमान है वह उसकी पत्नी होगी। तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भूतल पर गंगा के अंश से सूर्य पुत्री यमुना उत्पन्न होगी और वेद माता सावित्री नग्रजित की पुत्री सत्य के नाम से उत्पन्न होगी। सत्यभामा रूप वसुंधरा और शैव रूप में सरस्वती देवी जन्म लेगी। दुर्गा अपने आदि अंश से जामवंती होगी। कमला के अंश से उत्पन्न सभी राजकन्याएं और 16,000 स्त्रियों के रूप में तुम्हारी जो है वहाँ पर भागनी होगी, नहीं संगनी होगी। धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम, इंद्र के अंश से अर्जुन और स्वर्ग के वै से अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव जन्म लेंगे। सूर्य के अंश से कर्ण और यम विदुर के रूप में जन्म लेंगे। कलि के अंश में दुर्योधन और समुद्र के अंश से सनातन, शंकर के अंश से अभिमन्यु, वशु के अंश से भीष्म, कश्यप अंश से वासुदेव, तिथि के अंश से देवकी और वशु के अंश से नंदगोप और यशोदा होगी। कमला के अंश से द्रौपदी और शतारूप के गर्भ से सुभद्रा उत्पन्न होगी। इसके पश्चात राधा ने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि हे स्वामी कृपया मुझे मेरी एक बात सुने। मैं आपके दर्शनों के बिना असहाय हो जाती हूँ। पृथ्वी पर आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। मुझे सही अवधि बताइए कि गोलोक में कितने समय तक हमारा वियोग रहेगा और कितने समय बाद हम एक दूसरे को मिल सकेंगे। यह समय मेरे लिए 100 युगों के समान ही बीतेगा। वहाँ मेरा पालन कौन करेगा। मैं किसे देकर जो है वहाँ पर प्रसन्न रहूंगी। मैं कैसे आपको बिना देखे हुए वहाँ पर प्रसन्न रह सकती हूँ। हे माया के स्वामी, यदि आप जो है आप पृथ्वी पर मुझे भेजकर भुलाना चाहते हो तो मेरे सामने प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मुझे वहाँ सेवा भाव प्रदान करेंगे। आप मेरे कृष्ण हैं और मैं आपकी सहचरी राधा है। हम दोनों का प्रेम पृथ्वी पर भी बना रहेगा। कृपा करके मुझे जो है अपने प्राण के साथ रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मेरे प्राणनाथ आप ही हैं। तो पृथ्वी पर मैं आपका वियोग नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि मेरा निर्णय आपकी देह कि आधे भाग से हुआ। यदि हम दोनों में भेद नहीं है तो फिर मुझे इस प्रकार अलग क्यों कर रहे हो। राधा के इस प्रकार संशय को देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि हे प्रिया, वृक्ष का आकार अंकुर होता है जो जीव शक्ति संपन्न होता है। अंकुर का आधार जीव और बीज का आधार पृथ्वी, पृथ्वी का आधार शेषनाग है और शेषनाग का आधार कच्छप। इस प्रकार आधार तुम हो और मैं तुम्हें से ही शक्तिवान हूँ। तुम ही मेरी मूल प्राकृतिक हो। अतः हे राधा, तुम बरसाने में वृषभानु के यहाँ कलावती के गर्भ से जन्म लो। और यहाँ पर जो है तो भगवान कहते हैं कि लोमस जी ने कहा कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरशैन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राशु यज्ञ का यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जिसके खंभे सोने के बनाए गए थे। और ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गवें और सुंदर वस्त्र जो है दान किए और आभूषण से युक्त दान किए। भद्रक नामक एक ब्राह्मण जो अंत में मूर्ख ऋषि कार्य करने वाला दुराचारी तथा अधर्मी था, वह अपने भाई बंधुओं से त्याग कर इधर उधर प्रयाग में आया और माघ के महीने में उनके साथ 3 दिन तक जो है स्नान किया। वही 3 दिन में ही वह निष्पाप होकर और फिर अपने घर में चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर जब इंद्रलोक में देखा, तेज रूप बल स्त्री वस्त्र आभूषण दोनों के बराबर थे, दोनों समान रूप से जब उसने देखा तो ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राशु यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोगकर फिर जन्म मरण से रहित हो जाता है और गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो है वो जो है नाश हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। मैं 50 मोचन नाम का एक पुराना जो है यहाँ पर इतिहास कहता हूँ। इस इतिहास को यहाँ कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी इसे सुने और इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का जो है एक बड़ा गंभीर और वेदों के परमगता एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था और वेद निधि
कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र है, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक क्या सब कथा सुनाए। तो लोमश ऋषि ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था और जंगल के बीच में पुण्य जल सरस्वती बहती थी। वहाँ अनेक प्रकार के वहाँ पर पशु पंछी रहते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वहाँ वन चैत्र रथ की समानता उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती वहाँ पर रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर कर रखता और गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता और वर्षा में खुली जगह पर वह तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सरस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्र और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों को भोजन करता। इस प्रकार शरीर को सुखाकर केवल भोजन करता। इस प्रकार हड्डियां मात्र उसकी रह गई। इस प्रकार उसको तप करते हुए जब 1000 वर्ष बीत गए, तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से वही श्रेष्ठ वैष्णव था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति की तथा विनती करी और विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट रूप देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के जब वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ती हुई आवाज वाणी से उसने कहा कि लगा कि देवदूती अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, तो मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी और जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझे अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा बनी रहेगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आदर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किय सामरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आग सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठ कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम। दीननाथ दयाल गिरध कंस हीर्णा कुशहनम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली छलु श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम। सप्तदीप नभ कंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी की लाज राखी कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंद यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण के कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कथवाराह नरसिंह पाई रघुपति भावनम। मथुरमी केशव रब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी, बंशी बट तट निकट यमुना मुल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश
परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाग, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नील, विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय।